हेलो एवरीवन, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। कल 99 पोर्टल है और जैसे कि आप सबको पता है 9 नंबर जो होता है ना, वो कुछ ख़त्म होने को दिखाता है। एंडिंग का नंबर है, साइकिल ऑफ रैपिंग अप समथिंग। एंड ये रिबात कभी नंबर होता है। एंड ये जो नौ पोर्टल है ना, वो 18 सितंबर तक ओपन रहेगा। इस बीच आप मैनिफेस्टेशन कुछ क्लियरेंस करना चाहे, यानी कि अपने एनर्जेटिकली लेवल से अगर कुछ क्लियर या फिर रिलीज़ करना चाहते हैं, देन इट इज़ द परफेक्ट टाइम टू डू दैट। एंड सेकेंड थिंग ये है कि 17 सितंबर को हमारा लूनर एक्लिप्स है एंड इक्विनॉक्स भी है। इसी वजह से दिस पोर्टल इज़ ए काइंड ऑफ ट्रिपल पोर्टल फॉर अस। ओके दोस्तों, क्योंकि तीन इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, इसी वजह से जो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहेगा। इसके साथ साथ हमारा लाइट बॉडी एक्टिवेशन, कुंडलिनी एंड डीएनए एक्टिवेशन और अपग्रेडेशन में ये वक्त हेल्प करेगा। ये जो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस भी लाएंगे। जैसे कि आपको कुछ पुरानी चीज़ें या फिर कुछ जो क्लटर या फिर अननेसेसरी एनर्जी जो आपके अंदर है, उसको रिलीज़ करने का मौका मिलेगा। उसके साथ आपके जो पुराने कार्मिक डेप्ट है, उसको भी रिलीज़ करने का ये बहुत सही टाइम है। आपकी ईगो भी काफ़ी हद तक रिलीज़ होगा, आपके अंदर जो हैवीनेस है वो भी काफ़ी हद तक रिलीज़ होगा। आपको ये एहसास डिवाइन दिलवाएंगे कि ये जो टाइम है, ये वननेस में रहने का टाइम है। चलिए दोस्तों, अब पता करते हैं कि इस वक्त इस पोर्टल में हमारी एनर्जीज़ कैसे रहेंगी। हमारी डिवाइन फेमिनिन जो इतने वक्त से इनर वर्क कर रही हैं या फिर हीलिंग कर रही हैं, उनकी एनर्जीज़ में क्या शिफ्ट आएंगे और जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो आपको किस तरह और कौन सी तरफ आपको गाइड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हम डेथ एंड रिबर्थ की, क्योंकि कुछ दिनों से ना मुझे चारों तरफ से मरी हुई चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे कुछ मरी हुई छिपकली मुझे अचानक से दिख गई, उसके साथ साथ जो बीज है वो भी मरे हुए दिख रहे हैं। ये अगर आपको भी दिख रहे हैं और इसके साथ साथ आपको 9999 या फिर 9999 की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है, सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स दैट समथिंग इज़ एंडिंग इन योर लाइफ। अभी इस वक्त अगर आपको डेथ एंड रिबर्थ के साइन भी दिख रहे हैं, इसका मतलब कोई बटरफ्लाई कोकून से निकलता हुआ या फिर कोई सांप का स्किन छोड़ता हुआ अगर कोई वीडियोस आपके सामने पॉपअप हो रहे हैं, इसका मतलब आपका जो ओल्ड सेल्फ है ना, उसका डेथ हो रहा है। एंड एज यू नो, एंडिंग एंड डेथ्स आर नॉट ऑलवेज कंफर्टेबल अफेयर्स। इस वक्त आपके अंदर ना बहुत सारे जो पेन्स हैं, जो पुराने पेन्स हैं, या फिर आप भूल ही गई थी कि वो अंदर हैं, या फिर आपको उसको रिलीज़ करना भूल गई थी, वो डिवाइन जानबूझ के सरफेस पे लाएंगे या फिर आपको वो सारी चीज़ों को याद दिलवाएंगे ताकि आप उनको हील कर सकें। क्योंकि जब हम लोग ग्रो करते हैं ना, तब हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, और आपको पता है कंफर्ट जोन से निकलना इतना आसान नहीं होता है। जब भी हम लोग ग्रो करते हैं, हमें पेन का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बटरफ्लाई निकलती है ना अपने कोकून से, उसको पेन होता है, वो पेन से ऊपर उड़ जाती है, यानी कि परे उड़ जाती है, तभी एज ए बटरफ्लाई वो ग्रो कर पाती है। क्योंकि ये जो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है ना, इतना हाई है कि आपको रीथिंक करने में मजबूर कर देगा, और जब आप रीथिंक कर पाएंगे, उसको हील कर पाएंगे, तब आप डेवलप एंड ग्रो कर पाएंगे। एंड एज यू नो, ग्रोज ऑलवेज हर्ट्स, है ना। और जब भी हम लोग पेन का सामना करते हैं ना, तब हम लोग हायर जो एनर्जी है उसके साथ अलाइन हो पाते हैं। हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी है ना, वो स्ट्रेंथन भी हो जाती है। इसी वजह से इस 99 पोर्टल में आपको कोई भी चीज़ अगर याद आती है ना, कोई पुरानी ट्रॉमास, कोई पुरानी चीज़ अगर सरफेस पे आती है, उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कोई डरने की बात नहीं है, आपको हील करना है उन सबको, इसी वजह से वो सरफेस पे आ रहे हैं। और द हायर यू वाइब्रेट द ग्रेटर यू विल शिफ्ट। इसी वजह से अब ओवर थिंक ना करें, बस उनको नोट डाउन कर लें और उसको हील करने की तैयारी करें। एंड जो दूसरी वाली एनर्जी है ना, वो उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है जो दो पार्टी में कंफ्यूज्ड हैं या फिर उलझी हुई हैं, या फिर उनको पता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, फिर भी वो सोलमेट या कार्मिक के साथ फंसी हुई हैं। आपका जो सन साइन है वो लियो हो सकता है, या फिर टरस हो सकता है, एक्वेरियस या फिर स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर आप जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हो उनका भी सन साइन ये हो सकता है। कोई भी डिवाइन फेमिनाइन अगर ऐसे सिचुएशन में है, या फिर उनको लगता है कि ये जर्नी तो बहुत लंबी चलेगी,
ट्विन आएगा या नहीं मुझे पता नहीं, इसी वजह से मैं अपने सोलमेट को खोना नहीं चाहती। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने इमोशंस को ना पढ़ पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, ना अपनी सच्चाई को आप देख पा रहे हो, बल्कि आप अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हो इनडायरेक्टली, और ना अपने इस दायरे से ऊपर उठ के आप कुछ देखना चाह रहे हो। अभी डिवाइन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अपनी जो स्पेस है उसको क्लियर करिए। आप जो पुराने पैटर्न्स से चली हुई हैं उसको ये छोड़ने का वक्त है। आपके जो पुराने रिलेशनशिप है उसको भी ये छोड़ने का वक्त है। चीज़ें आसान नहीं होगी और बहुत लोग इस चीज़ से अपोज भी आपको करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट आपको उन लोगों की बातें सुनना नहीं है। आपको अपनी ट्विन को चूज़ करना है और अपनी स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ करना है, बिकॉज यू आर द लाइट एंड यू केम हियर टू मेक चेंजेस। इसी वजह से आपको जो पुराने रिलेशनशिप है, पुराने पैटर्न्स हैं, उनको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है और न्यू बिगनिंग करने के लिए बोला जा रहा है। पूरे स्पिरिचुअल टीम, अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड आप ही के ही साथ है, क्योंकि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी इतना हाई है कि उससे अलाइनमेंट में आने के लिए आपको पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में जो सोलमेट है या फिर जो कार्मिक पार्टनर है एज अ लाइफ पार्टनर ही हो, या फिर आप कोई रिलेशनशिप में ही हो सकता है आपके दोस्त भी, या फिर आपके जो पुरानी जॉब जिनके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती, उनको आपको उतना कॉरेजियसली छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो थर्ड जो एनर्जी है वो उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा एलिगेटर्स दिख रहे हैं। दो एलिगेटर्स हग करते हुए, या फिर एलिगेटर पानी में तैरते हुए, या फिर किसी भी तरीके से आपको एलिगेटर दिख रहे हैं। उनके साथ आपको 333 एंड 222 की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है। उनको ये बोला जा रहा है कि उनकी जो एनर्जी का लेवल है वो काफ़ी हाई है। अगर आप खुद को आइसोलेट करके रख रहे हो और आपको ये लग रहा है कि मैं अगर बाहर जाती हूँ, लोगों से बातचीत करती हूँ, मेरी एनर्जी लीक हो रही है, या फिर मेरी हीलिंग एनर्जी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र हो रही है, आप ज़बरदस्ती खुद को आइसोलेशन मोड में डाल रहे हो, देन ये मैसेज आपके लिए है कि आप थोड़ा सा बाहर निकलें और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखें। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है ना, वो फुल ऑफ पॉजिटिविटी होती है एंड लाइट वॉकर होती है, एंड अपने साथ लाइट भी कैरी करती है। और क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई है, इसी वजह से आप बाहर निकलेंगे, लोगों के साथ थोड़ा सा घुलेंगे मिलेंगे, तो थोड़ा सा हीलिंग एनर्जी एज अ सोल पर्पस आप उनको भी ट्रांसफ़र कर पाएंगी। क्योंकि बाहर के जो लोग होते हैं ना, वो काफ़ी दुख तकलीफ़ से जी रहे होते हैं, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी एनर्जी मुझे देनी चाहिए, कहाँ पे मुझे चुप रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाके 24/7 सोशलाइज हो। अब थोड़ा सा टाइम बाहर स्पेंड करो, नेचर में सेंड करो, ये आपको बोला जा रहा है। एंड अभी इस वक्त हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ नई बिगनिंग हो, यानी कि अपने दोस्त या फिर अपने पार्टनर्स के साथ मिल के आप कोई नई बिजनेस या फिर कुछ नया स्टार्ट करने का आप सोच रहे हो, देन इट विल बी बेस्ट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर क्रिएटिव साइड। आई मीन, अगर आप को डांस करना पसंद है, देन डांस के ऊपर ही आप अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में कुछ ओपन कर सकती हैं। या फिर अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, देन पेंटिंग के ऊपर ही आप कोई छोटा मोटा कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी कुछ गेट टुगेदर में स्टार्ट करना चाहती हैं, यानी कि पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाहती हैं, देन डिवाइन आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी उन लोगों के साथ ज़रूर मैच करेगी जिनको वाइट कलर के स्नेक्स दिख रहे हैं। उनके लिए ये बोला जा रहा है कि आप 2-3 महीने थोड़ा सा खुद को आइसोलेट कर लो और अपने इनर गाइडेंस को सुन लीजिए। अभी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये जो मेरे पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, जितना स्पिरिचुअल विजडम है, ये मेरे लिए इनफ है आगे बढ़ने के लिए, पर डिवाइन आपको ये बोल रही है कि जितना आपके पास है वो उतना आपको कुछ ही दूर के लिए ही गाइड कर पाएगा। उस आगे बढ़ने के लिए आपको और ज़्यादा नॉलेज और गाइडेंस की ज़रूरत है। इसी वजह से आप इतना जल्दी भागने की तैयारी मत करिए, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, आइसोलेशन में जाइए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है अपनी इंट्यूशन को सुन लीजिए, अपने इनर कॉलिंग के ऊपर काम करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। ये जो आपको टाइम दिया जा रहा है, इसी वजह से दिया जा रहा है कि आपके अंदर जो ओवर थिंकिंग है उसको आप रिलीज़ करिए, खुद के अंदर झाँकिए, क्योंकि हर वो चीज़ जो आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो आपके अंदर ही है। इसी वजह से ज़्यादा अगर आप सोशलाइज हो रहे हैं या फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं, इस वक्त आपको ये बोला जा रहा है कि आप खुद को थोड़ा सा आइसोलेशन में लाइए,
अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने वाइब्रेशन के ऊपर काम करिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे रेस करें उसके ऊपर काम करिए, अपने ब्लॉकेजेस को पहचानिए, अपने इनर गाइडेंस को पहचानिए। और इस वक्त अगर आप कोई सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, आपको किसी पोस्ट के थ्रू या फिर एंजल्स के थ्रू या फिर ड्रीम के थ्रू उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अभी अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरों को गाइड कर सकती हूँ या मेरे पास जितना स्पिरिचुअल नॉलेज है उतना इनफ है, मैं दूसरों को इससे मदद कर सकती हूँ, पर अभी ये जो टाइम आपको दिया जा रहा है ना, खुद को हील करने के लिए दिया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हील नहीं हुई है। इसी वजह से आपको अपने अंदर डीप जाने को बोला जा रहा है, आपको सोशलाइज कम होने के लिए बोला जा रहा है, खुद के वाइब्रेशंस, खुद के फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। एंड वो लास्ट वो एनर्जी है जिन लोगों को बहुत सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में दिख रही है, जैसे कि 2 डॉगी ब्लैक एंड वाइट में दिख रहे हैं, या फिर एक फीदर दिख रहा है जिसमें ब्लैक एंड वाइट हो, या फिर कहीं पे भी आपको चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में दिख रही है, तो ये आपका जो साइन है, ये यिंग एंड यांग बैलेंस होने का टाइम है। आपका जो यिंग एंड यांग है, यानी कि मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रहे हैं, या फिर आप बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस वक्त आपको जो नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होगी ना, वो है 999, 9999, 555, 1111, 000, 777, एंड 333। अब देख लीजिए आपके साथ कौन सी एनर्जी मैच हो रही है, पर ज़बरदस्ती कोई भी एनर्जी को अपने साथ मैच कराने की कोशिश मत करिएगा। जितनी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं हो रही है, प्लीज़ उसको लेट गो करिएगा, क्योंकि हर जो एनर्जी चैनलिंग होती है ना, वो हर किसी के लिए नहीं होती है। आई होप ये छोटी सी वीडियो से आपकी कुछ मदद हो पाए, एंड इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हैप्पी 99 पोर्टल। एंड इस पोर्टल के दौरान आपकी डीप पर्जिंग भी होगी, क्योंकि डीप क्लिनजिंग होने वाली है। जब आपकी डीप पर्जिंग होती है, चीज़ें सरफेस पे आती है, और जब आप उसको हील करते हो तभी आप ग्रो कर पाते हो। इसी वजह से जब पोर्टल की एनर्जी आती है या फिर न्यू मून, फुल मून की एनर्जी आती है ना, बिना डरे बेझिझक उन जो ट्रॉमास आपके सरफेस पे आ रहे हैं, जो पेन आपके सरफेस पे आ रहे हैं, उसको राइट डाउन जरूर करिए और उसको हील कर लीजिए, क्योंकि हमारे हाथ में हीलिंग है। हमारे पास एक पावरफुल टूल है कि हम लोग कोई भी चीज़ को हील कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।